क्या अच्छा लगा? भजन प्रभु का नाम। आप लोग कोई प्रश्न करो, कोई क्वेश्चन करो। आप करो कोई क्वेश्चन। आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे? हाँ, ये बच्चे आगे बैठे, इधर आओ। कोई क्वेश्चन है आपका? बताओ, कोई भी बात पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, फिर मैं करूं? आप नहीं करोगे तो मैं करूं। मेरा प्रश्न ये है कि पूरे संसार में किसी को दुख है कि नहीं है? है, सबको है। अरे मैं सोचा आप लोगों को नहीं है। कुछ ना कुछ तो चलता ही कुछ रहता ना कुछ तो है ही। अच्छा, क्यों है ये बताओ। अगर देखो आप लोग नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा। हाँ, ज्यादा सोचने की वजह से। ज्यादा सोचने की वजह से कुछ चीजें हम नहीं सोचते तब भी हो जाता है। तो होना ही लिखा है पहले से। किसने लिखा? भगवान ने। क्या लिखा? वो मुझे नहीं पता। प्रभु का सिमरन ना करने से। एक बात बताओ, एक माँ चाहेगी अपने बच्चे को दुख देना? पिता चाहेंगे बच्चे को दुख मिले? भगवान हमारे माता पिता है ना, वो चाहेंगे हमको दुख मिले। तो फिर आपने कैसे कहा कि पहले से भगवान ने लिख दिया? अब तुम सही बोल रही हो। क्या नाम है आपका? पावनी। 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 अच्छा नाम है। पावनी। मतलब क्या है? प्योर शायद से। पावन का मतलब प्योर होता है। पावनी का मतलब जो दूसरों को प्योर कर दे। जो दूसरों को सुख दे दे। तो देखो, जिस बिल्डर ने घर बनाया होगा उसको पता है ना इसका कितने साल चलेगा। ये बोलते हैं अंदाजा कि 50-70 साल चल जाएगा, उसके बाद हम नहीं कह सकते। ठीक है, आ जाओ ऊपर आ जाओ। जिसने घर बनाया उसको पता है कितने साल चलेगा। ये संसार किसने बनाया? भगवान जी ने। तो जिसने बनाया वो ही इस बात को कह रहा है और क्लेम कर रहा है। कहाँ कर रहा है? गीता किसने बोली? राम जी ने बोली नहीं? पक्की बात है, गारंटी है। पावनी को सब पता है। उन श्री कृष्ण ने जिन्होंने गीता बोली, उन्होंने कहा ये संसार दुखाल्यम अशाश्वत, मतलब मैंने ये जो संसार बनाया ये दुखों का घर है। बात समझ आई? तो एक बात बताओ, हम दुखों के घर में बैठे हैं तो सुखी कैसे हो सकते हैं? अगर आप गंगा जी में नहाने जाओ तो आप कह सकते हो देखो पानी मेरे को छू नहीं रहा। पानी में खड़े हो आप कहोगे पानी छू नहीं रहा, ऐसा हो सकता है? जिसने ये घर बनाया मतलब संसार बनाया वो ये बात को कह रहा है ये दुखों का घर है। तो दुखों के घर में रह के हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जो अगर कहे ना मैं सुखी हूं तो झूठ बोल रहा है। ऊपर से भले दिखाए मैं सुखी हूं लेकिन अंदर कुछ ना कुछ तो है ही ना। सबके साथ अलग अलग है लेकिन कुछ ना कुछ दुख है कि नहीं? बस क्योंकि हम बैठे दुखों के घर में हैं। समझ आई बात? अच्छा, भगवान ने दुखों का घर क्यों बनाया इसका आंसर आपने कर दिया पहले से। पहले आदर्श नगर पर जेल होती थी, बंद हो गई ना? मेरे को पता है, मैं आदर्श नगर रहता था पहले। जेल बंद हो गई। हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर,
वो अगर दूसरे किसी देश में जाएं, अमेरिका में, तो उनको बोलकर ये खुशी होगी, देखो जी हमारे कंट्री में 500 जेलें हैं। ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? इसको कोई खुशी से बोलता है? वो बोले कि भाई आपके यहाँ इतना क्राइम है? नहीं जी, हमारी बड़ी बड़ी जेलें हैं जी, 1000-1500। तो ये तो दुख की बात है ना। जेल किसके लिए बनाई जाती है? कैदी के लिए। जिसने कोई जुर्म किया, क्राइम किया, वो उस जेल में जाकर क्या करता है? उसको सुधरने का एक अवसर, एक मौका मिलता है कि भाई अच्छा काम कर लो, सजा भी भुगत रहे हैं, और यहां से फिर अगर अच्छा कोई निकलता है उसकी सजा भी कम कर देते हैं। 10 साल की सजा 5 साल में अच्छा ही अच्छा हो गया। समझ आई बात? इसीलिए जैसे जेल में कैदी को रखते हैं सुधारने के लिए, ये जो पूरा संसार है ये दुर्ग है। दुर्ग मतलब होता है किला, मतलब जेल, और इसको रक्षा करने वाली हैं दुर्गा। दुर्गा जी का नाम दुर्गा क्यों है? दुर्ग का मतलब किला, और दुर्गा का मतलब जो उस किला की सुपरवाइजर जैसी होती है, जेलर जैसी होती है ना। और वो क्या करती है? वही है माया जी। दुर्गा जी ही क्या है? माया देवी। तो वो क्या करती है? इस जेल में हमको डाल दिया, सजा भोगो अपनी। सबकी अलग अलग सजा। अब बताओ, जेल में कोई सारे एक ही शहर से लोग आते हैं? कोई इधर से, कोई जलंधर से, कोई फगवाड़ा से, कोई नए शहर से, कोई अमृतसर से। सब एक ही घर के होते हैं। ऐसे ही जेल में कैदी वहां पर आते हैं, फिर एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है, फिर एक साथ खाते पीते हैं, लड़ते भी हैं कुछ लोग दोस्ती भी कर लेते हैं, और फिर जिसकी सजा पूरी हो जाती है अपने टाइम के अनुसार, तो 4 साल के 2 साल, जिसने जितना बड़ा क्राइम किया उतने साल की उसको सजा। समझ आया? ऐसे ही ये संसार भी जेल है। यहाँ पर हम लोग सब अलग अलग जगहों से आए हैं। भले ही हम अपने घर में परिवार के साथ माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे सब रहते हैं, लेकिन सब कोई एक ही जगह से आए हैं क्या? नहीं जी। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। पुराना कोई संबंध, हम मिल गए, घर में रहे, लेकिन सबकी अपनी अपनी सजा है। एक बच्चा जो जन्म से ही उसका पेट खराब है, घर में दूसरा बच्चा, उसका तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसका कुछ और है, वो पास नहीं होता, फेल हो जाता है, ये भी एक सजा है। तो सबकी अपने अपने हिसाब से एक सजा है, जिसको भुगतने के लिए, काटने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। जब तक वो सजा नहीं कटती तब तक जेल से बाहर वो नहीं जाता। समझ आ रही? तो इस सजा काटना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। क्राइम करना बुरी बात है, सजा काटना तो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वो सजा नहीं जाएगी तब तक सुख नहीं मिलेगा, जेल से बाहर कोई नहीं आएगा। ध्यान से समझ आ रही बात? जैसे एक उदाहरण देता हूं। अभी गली में कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग। अब तो पता नहीं क्या हिसाब है। पहले जब कुत्ता काट लेता था तो कितने इंजेक्शन लगते थे? 14 इंजेक्शन। पहले की बात है, माता ठीक बोल रही है। कहाँ लगते थे? हाँ? पेट पर। अब पता नहीं कितने लगते हैं। 4 लगते हैं। तुम्हें काटा है? काटा है तुमको? 4 ना? 5 नहीं, मुझे भी लगे 14। हाँ, वो तो पहले की बात ना, अब एडवांस हो गया ना, कुत्ते भी एडवांस हो गए, इंजेक्शन भी एडवांस हो गए, तो अब 5 लगते हैं। चलो 14 इंजेक्शन पहले लगते थे, इनको लगे हुए पेट में लगे, दर्द होती है ना, यहाँ लगे तो दर्द होता है, पेट में तो सॉफ्ट होता है और ज्यादा दर्द होती है। इनको जब 14 कुत्ते ने काटा ना, ये डॉक्टर के पास गए,
डॉक्टर साहब कुत्ता काट लिया, बोलते हैं भाई ये वैक्सीन तो बाहर के कुत्ते की वैक्सीन थोड़ा होती है। डॉक्टर साहब ने कहा 14 इंजेक्शन लगेंगे। बोले अब लगाओ, कोर्स तो पूरा करना है। ये जब गए, एक इंजेक्शन लगा तो इंजेक्शन में तो दर्द होता है ना, ये हंसे ही। डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया, देखो ऐसे ही हंसा। कैसे हंसे थे ये देखो। फिर एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा दूसरा इंजेक्शन लगेगा। जब इंजेक्शन लगा फिर ये हंसे। कैसे हंसे ये देखो, और ज्यादा हंसी। जब 10वां इंजेक्शन लगा ये तो खिलखिला के हंसे। कैसे हंसे ये प्रूफ है सामने। 14 इंजेक्शन लगे, बस आज तो बोला आज तो केक ही कटेगा। बड़ी जोर जोर से हंसे। कैसे हंसे तो बड़ा अच्छा डिस्प्ले करते थे। डॉक्टर हैरान हो गया कि भाई इंजेक्शन लगते हैं तो सब रोते हैं, चिल्लाते हैं, तुम हंस रहे क्यों? इन्होंने कहा मैं तो किसी और बात पे हंस रहा हूं, आप बताओ लोग क्यों रोते हैं? बोलते भाई इंजेक्शन लगता है, पेट में दर्द होती है तो लोग रोएंगे। तो इन्होंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं तो काउंट डाउन करता हूं। 14 लगने हैं ना, एक लगा ना, जब एक लगा तो शांति हो गई, अब 13 ही रह गए। फिर दूसरा लगा, अच्छा अब 12 ही रह गए। 10 लगे, अच्छा अब तो और 4 रह गए। मैं तो उस खुशी में हंस रहा हूं कि अब कम हो गए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये अच्छे बच्चे। नाम बताओ, इधर आओ, क्या नाम है तेरा? अच्छा चलो, चुपचाप बैठ जाए। इधर आ जाओ मेरे पास, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। लाओ दे दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ला तू भी ला, पैसे बहुत ले आई तुम उधर से, तुम भी लाई है? अच्छा आ जाओ, इधर आ जाओ, अच्छे बच्चे, ठीक है। तो इंजेक्शन जब लगे ना, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक लड़का आकर रोता है, हाय एक लग गया, हाय दूसरा लग गया, रोता है। एक लड़का हंस रहा है, चलो अब इतने कम रह गए, उसको कम रहने की खुशी है। किस लिए बात बोली? दुख वाले घर में हम रहेंगे और सोचेंगे सुखी हो जाएं, भूल जाओ, ये तो पागल वाली बात है। वो पागल होता है ना, उसको दुख सुख नहीं लगता। अब हमारे गुरुजी बोलते थे दुख तो देखो सबको आना ही आना है क्योंकि जेल में बैठे हो, इसको हंस के या रोकर जैसी इच्छा वैसे भोग लो, जैसे उसको सहन कर लो। अगर हंस के, अगर कहते हैं माता कुर्सी चाहिए, अंदर बैठो, अगर रोकर दुख कम हो जाए तो 1 घंटा रोज रोने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। रोने से दुख कम होता है। हमको दुख होता है, देखो सबको रोना आता है, लेकिन एक बार बताओ उस रोने से दुख कम होगा? अगर ऐसा होता तो हर कोई आधा घंटा रोज रो ही ले। चलो जी सुबह 10 से 10:30 रोते हैं, दिन का दुख कम हो जाएगा। ऐसा तो हो रहा है। तो क्या तरीका फिर? हंस के उस दुख को सहन कर लो कि चलो एक कट गया, अब दूसरा भी गया, अब तीसरा भी गया, चौथा भी गया, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। उस दुख को टालना मेरे हाथ में नहीं है कि नहीं है? वो मेरे हाथ में ही है। कैसे है? अगर बाहर बहुत तेज बारिश हो जाए तो हम क्या लेके घर से निकलते हैं बचने के लिए? हैं? छाता लेके निकलते हैं। बाहर जाके छाता खोला पावनी ने, तो छाता खोलते ही बादल हट जाएंगे, बारिश रुक जाएगी। तो
तो फिर छाते का क्या फायदा देखो मुझे है? मैं ढंग से नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर बारिश नहीं आएगी। हाँ, सेफ्टी इनके ऊपर बारिश नहीं आएगी, लेकिन ये भीगने से, लेकिन पूरी तो नहीं बचेगी, फिर भी बहुत बच जाएगी, बारिश तो आती रहेगी ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ लो। वो दुख तो आना ही आना है। पहली बात तो उसको हंस के बिना रोए सहन कर जाओ, ये सोचकर एक निपटा, दूसरा निपटा, तीसरा गया, चौथा गया। समझ आई बात? ये सुनना आसान लग रहा है, ऐसे कितना मुश्किल है ना। ये मुश्किल चीज को सीख लो, इसको बोलते हैं आर्ट। एक तरीका है जीने का तरीका। उस दुख को कम हम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं होगा, वो कम हो सकता है। जैसे बारिश कभी रुकेगी नहीं, लेकिन छाता खोलने से बारिश क्या होगा, कम हो जाएगी, हम बच जाएंगे। तो वो अपने बचाव का तरीका हर कोई सोचता है ना, मेरा बचाव कैसे हो जाए, घर का बचाव कैसे हो जाए। वो छतरी क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये माला कर रहे हैं लोग, ये है वो छाता। माला पे क्या जप कर रहे हैं, भगवान का नाम, समझ रहे हो। और आज है एकादशी, एकादशी का व्रत। जो एकादशी का व्रत करता है, इससे बढ़कर कोई छाता नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में, जीवन में बहुत लोगों को देखा, कितनी बच्चियों की विवाह नहीं हो रहा था। एक बार मैं कथा कर रहा था, एक माता आई, महाराज जी ये मेरी लड़की की शादी नहीं होती, 30-32 साल की हो गई, सारे उपाय कर लिए, पंडित जी ने जो जो कहा था सब कुछ कर लिया, नहीं होती, आप कुछ उपाय बताओ। मैं कहा देखो, मैं तो, हमारे पास तो कोई जादू टोना कोई उपाय नहीं है। उसने पूरी लिस्ट बता दी, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर लिया, ये कर लिया। कहते हैं रिश्ता आता है, आते आते समाप्त हो जाता, चले जाते। मैंने कहा देखो, मेरे को कोई जादू टोना टोटका नहीं आता, मेरे को सबसे बड़ी चीज क्या आती है, 2 चीज पे विश्वास है। एक एकादशी का व्रत, दूसरा भगवान का नाम। और मैंने कहा इतने जब सब कुछ कर लिया, एक मेरी बात मान के भी देख लो, कल बेटी को ले आना। कथा में आई, मैंने कहा देख, अभी कथा के बाद लगभग 7-6 दिन के बाद एकादशी का व्रत आ रहा था। तो मैंने कहा तुम एकादशी का व्रत कर, शादी होनी है ना। कहती है हाँ। एकादशी का व्रत कर, देख तेरा काम बन जाएगा। कहती है फिर मेरे को एक बात का डर है। किस बात का? कहती है वो एकादशी का व्रत तो कर लूं, लेकिन कुछ कुछ बातें हम आंटियों से, मम्मियों से सुनते रहते हैं कि करने पर उद्यापन करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर बहुत पैसा लगता है, इतना सब मेरे से तो सब होगा नहीं। मैंने कहा उद्यापन कभी नहीं करना, जब तक सांस रहेगी तब तक एकादशी का व्रत करना है, उद्यापन की कभी सोचना भी नहीं। कहती ओ तो बड़ी शांति मिल गई सुनकर। तो मैं कहती फिर ये लोग क्यों करते हैं? मैं कहा इनको पंडितों ने भड़का दिया कि उद्यापन करोगे मतलब व्रत खोल दिया, मैं करूंगी नहीं, ये करोगे ब्राह्मणों को खिलाओगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। मैंने कहा स्वर्ग जाकर करना क्या तेरे को? कहती क्यों, स्वर्ग में क्या होता है? मैंने कहा जैसे हम यहाँ पर रहते हैं ऐसे स्वर्ग के लोग वहां रहते हैं। यहाँ से थोड़ा अच्छा है, यहाँ जलंधर की गलियां इतनी छोटी छोटी, 2 गाड़ियां ना निकले, आते आते 35 मिनट लग गए, हॉर्न बजा बजा के, कोई स्कूटर कोई गाड़ी। तो जलंधर की गलियां लो और कनाडा लो, कौन सा अच्छा है? हैं? कनाडा में तो गलियां नहीं, खुले खुले रोड कनाडे, है ना। तो कनाडा जाना कितना अच्छा है ना। लेकिन एक बात बताओ, कनाडा के लोग मरते नहीं? उनको दुख होता नहीं? सिर्फ हमको ही होता है? ये जरूरी है कनाडा का PR मिल जाए और वहां जाकर दुख नहीं होगा?
मैं तो वहीं रहता हूँ, मेरे को पता है। मैं तो 6 महीने वहीं रहता हूँ, 5 महीने वहीं रहता हूँ, मेरे को पता है। तो मैं तो क्रिमेशन भी गया कुछ लोगों के। मैंने कहा अच्छा कनाडा में भी लोग मरते हैं। मैं सोचा हमारे जलंधर में ही मरते हैं। यहाँ पे भी जन्म होता है। ये बात तो वही हो गई। बस फर्क क्या है, थोड़ा अच्छा है, लेकिन बीमारी तो सारी वही है। बुखार भी वहां होता है, कैंसर भी वहां होता है, मरते भी हैं, बुढ़ापा भी आता है। तो यही चीज यहाँ पर है। यहाँ से अच्छा है, स्वर्ग भी ऐसा ही है। यहाँ से बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे हम लोग मरते हैं ऐसे उन लोगों को भी मरना पड़ता है। जैसे हमको भी डर लगा रहता है, उनको भी डर लगा रहता है, हाय हमारी कुर्सी ना चली जाए। फिर फायदा ही क्या हुआ जब वहां पर जाके भी मरना है। मैंने कहा उद्यापन करके स्वर्ग में मिलते। तो कहती है अगर मैं उद्यापन ना करूं और पूरी लाइफ करूं, तो मैंने कहा जब पूरी लाइफ करोगे एकादशी का व्रत तो गारंटी है स्वर्ग नहीं, उससे भी ऊपर वैकुंठ जाएगा। ये शास्त्र की बात। और जो वैकुंठ जाए, जो उद्यापन करे वो स्वर्ग, और जो उद्यापन ना करे वो, और जो वैकुंठ जाता है वो तो स्वर्ग का भी बाप है। इतना सुंदर जगह, ना वहां पर कोई मरता है, ना वहां पर किसी को बीमारी होती है। उन लोगों को, वैकुंठ के लोगों को ये पता भी नहीं है कि दुख नाम की कोई चीज होती है। समझ आई बात? सबने अंबानियों का नाम सुना ना? उनको जाकर पूछो, कोई अगर पूछे कि भाई ये भूख क्या होती है, आप लोगों को पता है? वो बता सकते हैं भूख का, उसको डिफाइन कर सकते हैं? एक्सपीरियंस है उनको भूख का? होगी भूख उनको जिनके पास सब समय खाने के लिए कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। और बेचारा सड़क का एक भिखारी, उससे पूछो भूख क्या होती है, वो बता पाएगा ना? बड़ा आदमी बता पाएगा भूख क्या होती है? ऐसे ही जो वैकुंठ में रहते हैं उनको पता भी नहीं है कि दुख होता क्या है। तो कहने लगी ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं एकादशी का व्रत फिर शुरू करती हूँ, लेकिन एक और वहम बता दो। कहती है कि सारी लाइफ करनी पड़ेगी। मैंने कहा इसमें आफत क्या है? नहीं, कह रही इसको थोड़ा सा और बता दो। मैंने कहा अच्छा सारी लाइफ खाओगे कि नहीं खाओगे? कहती खाऊंगी। सारी लाइफ सोओगे कि नहीं सोओगे? बोलते मैं सोऊंगी। स्नान करोगे कि नहीं करोगे? स्नान भी करूंगी। तो जब खाओगे, सोओगे, सब कुछ करोगे, तो व्रत करने में क्या जा रहा है? बोलते नहीं, बात ये है खाएं क्या उस दिन, ये नहीं समझ आ रहा है ना? यही बातें दिमाग में आती है ना आपके। उस दिन खाए क्या? बस आलू, केला। मैंने उसको 20 चीजें गिनवा दी, उसके होश उड़ गए। कहां से शुरू करें? शकरकंदी, सुन लो सारे लोग, शकरकंदी खा सकते हैं, कटहल खा सकते हैं, पेठा खा सकते हैं, आलू की सब्जी, पनीर, दही का रायता, रायता में बूंदी नहीं, खीरा डाल के, और मूंगफली फ्राई करके, मखाना होता है ना गोल गोल, मखाने की खीर भी बन जाती है। और आज क्या खाया था सुबह? वो कौन सी खीर थी? शकरकंदी की खीर। और बताऊं, बच्चों को पसंद आता है जो फ्रेंच फ्राइज, ये भी। कुट्टू आटे की पकौड़ी, कुट्टू आटे की रोटी बेल के, पूरी, और ये माता ने बनाया चिल्ला कर हैं 9-10 साबुदाना नहीं खाना, उसमें मिलावट होती है हमेशा ही, वो खाने से व्रत खराब हो जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 चीजें गिनवा दी मैंने। और बताऊं? मैंने तो साबुदाना आज खाया। नहीं खाना, अगली बार नहीं खाना। उसमें हमेशा कीड़े होते हैं, उसमें हमेशा गंद होता है। साबुदाना जितना भी साफ सुथरा हो वो व्रत को खराब कर देता है। मैदा भी मिक्स करते हैं। अच्छा पहले रुको, 15 चीजें हो गई। अरे रुक जाओ, चलो इसकी बात मानते हैं। फ्रूट क्रीम, फिर हो गए जितने सारे फ्रूट्स, फिर जितने ड्राई फ्रूट्स, और बताऊं, बनाना शेक, मैंगो शेक,
और किन्नू का जूस, ऑरेंज जूस, शिकंजवी, भाई कितने हो गए? 21। और कोई? और कुछ हो गया? अरबी टिंडा अरबी टिंडा हैं, सिंगाड़े सिंगाड़े, आलू हलवा मतलब और कितना खाओगे? बात करो, शांति नहीं है। इतनी चीज है खाने को। फिर वो पूछती है, देखो इतने सारे क्वेश्चन किए उसने, फिर पूछती है देखो मैं तो सारा दिन भूखा नहीं रह सकती, मेरे को बहुत जल्दी भूख लगती है, तो मैं एक टाइम तो रह नहीं सकती। मैंने कहा तू 4 बार खा। रोज कितना खाती है? बोलती है 3 टाइम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। मैं कहा 3 टाइम खा ले। अच्छा नमक खा सकते हैं? मैं कहा वो भी खा सकते हैं। मीठा खा सकते हैं? मैं कहा वो खीर बनाएगी तो चीनी नहीं डालेगी, मीठा भी खा सकते हैं। कहते हैं तो मजे का व्रत है, ये तो मजेदार व्रत है, नमक खाओ चीनी खाओ, 25-25 चीजें खाने को, तो बढ़िया वैरायटी, रोज से कुछ अलग अलग हो जाएगा। समझ आया? तो कह रही है जब इतनी बार खा लिया तो फिर व्रत किस बात का? ये भी बात होती है। मैंने कहा व्रत को अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं? कहती उपवास। उपवास बोलते हैं ना। तो उपवास का मतलब क्या? उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं होता। उपवास का मतलब होता है उप के साथ वास करना। ये उप क्या? उपमा नहीं, उप के साथ वास। उप मतलब होता है जो बड़ा व्यक्ति, जो कोई बहुत श्रेष्ठ हो, कोई सुपीरियर हो, तो भगवान से बढ़कर कोई हो सकता है? उनके निकट वास करने को उपवास कहते हैं। इसलिए उपवास, भूखा रहना उपवास नहीं होता। अच्छा महाराज जी फिर कभी दवाई खानी पड़ सकती है? मैंने कहा दवाई, व्रत में दवाई खाना अलाउड है, उसमें दोष नहीं लगता, भले उसमें कुछ भी हो, दवाई खा सकते। फिर बोलती है अच्छा जब मैं अपवित्र हूं तो कर सकती हूँ? मैं कहा तब भी कर सकते हो, उपवास में कुछ ऐसा नियम नहीं है। जितने जितने मन में डाउट थे, तू रसोई बना रहे हैं? ऊपर वो चाहिए थोड़ा। आ रहा है नीचे से, अगर ऊपर चाहिए। अच्छा यहाँ से ऊपर। बना अच्छा पूछ ले कितनी देर में बनाएगा? वो बस बन गया, फिनिशिंग है। अब बस ठीक है। मुझे कुछ पूछना था। हाँ एकादशी में वो कहते हैं ना कि एकादशी वाले दिन हेड वॉश नहीं करना, सिर नहीं धोना। तो मेरा हो जाता है कि कभी एक दिन पहले फंक्शन वगैरह पे गए हों, या लेट नाइट हस्बैंड काम से आते हैं तो रात को डिनर लेट हो जाता है, तो मेरा तकरीबन एकादशी वाले दिन हो जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन की सब्जी घर पे बनती है तो वो रात को वो खाई जाती है, या फंक्शन वगैरह पे खाई जाती है, तो सुबह सिर धो सकते हैं एकादशी में? कोई गड़बड़? कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर नहीं धो सकते, ये नहीं हो सकता। इतना आसान व्रत है ये। हाँ जी। महीने में कितने दिन आता है 2 बार। पता है ना? हाँ जी। अभी जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, उसने पता क्या बोला? वो तो कैंसर का इलाज बड़ा आसान है, महीने में 2 दिन खाना छोड़ दो, पानी पियो, नींबू पानी पियो। बोलता है 1 दिन अगर नहीं खाओगे तो कोई मरता नहीं है। थोड़ी सी भूख शुरू में लगी, क्योंकि रोज पेट को आदत होती है ना। जैसे रोज मैं 8 बजे खाता हूँ, 7:30 बजे, अब 7:30 हो गए ना, भूख लगनी शुरू होगी, तो पेट का टाइमिंग होता है, समझ आई बात? तो ऐसे ही थोड़ा सा उसको सहन कर लेना अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो क्या होता है, कैंसर, शरीर को कुछ तो भोजन चाहिए ना, वो अपने ही कैंसर को खुद ही खा जाता है। और उसने कितने लोगों का कैंसर ठीक किया है ना। ये एक तो अध्यात्म की तरह, दूसरा हेल्थ वाइज भी, शरीर के उसके लिए। तो उसको नोबेल प्राइज मिला। तो भाई तेरे को अभी नोबेल प्राइज मिला, हमारे तो पूर्वज सारे कहते आए कि भाई महीने में 2 दिन अन्न नहीं खाओ, अच्छा है फलाहार करो, बहुत अच्छा है एक ही बारी खा लो, बहुत अच्छा है सिर्फ फल ही खा लो, उससे भी अच्छा पानी पी लो, और फिर निर्जला भी करते हैं कुछ लोग, करते हैं ना, वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पानी पीने से कोई मरेगा नहीं।
भूख जरूर लगेगी, कोई मरेगा नहीं, और अगले दिन पेट अपने आप सब ठीक हो जाएगा, बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इतने इतने फायदे हैं एकादशी व्रत करने। खाने को इतनी चीजें, तो उसने जब ये सारी इंक्वायरी मेरे से कर ली ना, अपनी सेटिस्फेक्शन कर ली उसने। बोलती मैं जो कुछ करूंगी पक्का करूंगी, फिर ऐसे नहीं। मैं कहा तेरी शादी पक्की है, यही पक्का है तेरा। तो सच में मेरी बात मानना, एकादशी व्रत किया, जिस दिन एकादशी किया अगले दिन द्वादशी होती है ना, जैसे कल, उसके घर में ही लड़के वाले आए और रिश्ता पक्का करके चले गए। उसी दिन दोपहर को उसकी माँ का मेरे को फोन आ गया, महाराज जी लड़की का बात पक्की हो गई। ये कौन सी जगह है पंजाब की, बठिंडे के थे लड़के वाले। बात पक्की हो गई और घर आकर खुद रिश्ता मांग कर गए। कितनी बड़ी बात होती है ना, खुद आकर रिश्ता मांग के गए और कह रहे जल्दी कर दो हमको, बस बच्चे को फिर कनाडा जाना है ना, कहाँ जाना है, ऐसा कुछ था। तो जल्दी जल्दी में उसकी शादी हो गई, एकादशी का व्रत किया उसने। उसके बाद तो मेरा इतना कांटेक्ट नहीं उसके साथ, पता नहीं अब कर रही है कि नहीं, लेकिन उसका ये काम हो गया। दूसरा, एक और कथा में एक माता आई, एक बहू आई, जिसकी सास बेचारी बेड पे 2-3 साल से पड़ी हुई थी। अब सब चाहते हैं जाए, है ना। देखो कहाँ तो कोई मन्नत मानता है कि घर में बच्चा हो जाए, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होती है मन्नत मानते ही जाए, क्योंकि कष्ट देखा नहीं जाता ना। बेड पे 2 साल तक कोई लेटा रहे, बीमारियां और लग जाती हैं, सेवा और हो जाती है। जो करते हैं उसके लिए भी मुश्किल, जो बेचारा लेटा उसके लिए भी मुश्किल। तो वो आकर कहने लगी महाराज जी मेरी सास की मुक्ति हो जाए। हमने गायें दान भी कर दी, ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया और बड़ा कुछ कर दिया हमने, हरिद्वार भी चले गए, अब आप कुछ करो। मैंने कहा ठीक है। मेरे को 2 चीज पे विश्वास है, एकादशी का व्रत और भगवान का नाम। कहती अच्छा मैं करूंगी, अपनी सास के लिए मैं करूंगी एकादशी का व्रत। मैं कहा करो। उसने व्रत किया। मैं कथा के बाद रोज उसको एक प्रसाद देता था। मैंने कहा ये जाकर अपनी सास को खिला देता। अब मेरी बात पे विश्वास करना, उसने एकादशी का व्रत किया और केला दिया था ना सेब दिया था, उसने जाकर अपनी सास को खिलाया। अगले दिन जो मेरी कथा का टाइम था 5 से 8 बजे, तो जब मैं 5:30 बजे अपना आसन पर बैठा, मैंने कथा कहनी शुरू की। बोलती है, खड़ी हो गई, 500 लोग बैठे हुए थे। बोलती पहले मैं कुछ बोलूंगी। याद है तुम थे ना वहां पर? जी के टू बेटा कैलाश, ये भी वहीं थे। कहती है मैं कुछ बोलना चाहती हूँ माइक पर, मैं बोल सकती हूँ? मैं कहा बोलो। तो कहती है कि सबके सामने बोलते हैं जय श्री राम, मैं सारी संगत को एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अभी मेरे को आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप सबको एक बात कहने आई हूँ। मैं सीधा शमशान से स्नान करके यहाँ आ रही हूँ। तो सब लोग हैरान हो गए, तो शमशान मतलब क्या? तो उसने सारी कहानी बताई। मेरी सास का कुछ भी नहीं हो रहा था, मैंने सब कुछ कर लिया, गाय दान, ये दान, वो दान, घी दान, सब कुछ किया। महाराज जी ने मेरे को कहा एकादशी का व्रत करना और ये प्रसाद अपनी सास को खिला देना, भागवत जी का प्रसाद। कहते हैं रात रात में ही प्रसाद खिलाया, व्रत किया, रात रात में ही रात रात में क्या हो गया? माता का देहांत हो गया। हम लोगों ने दुख नहीं किया, हम लोग बड़े खुश हुए। रिश्तेदारों को जल्दी बुला लिया था और सुबह सुबह ही हमने सारा संस्कार किया। मैं स्नान करके आप लोगों को ये बात कहने आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, घर में रिश्तेदार बैठे। सोचो
वो उनकी बात सुनकर कितने लोगों को विश्वास हुआ। ये तो मैंने ऐसे 2 उदाहरण बताए, ऐसे और कितने कितने उदाहरण हैं। इसलिए अगर दुख को कम करना है, खत्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला, बाहर जाओगे, छाता खोलोगे तो बारिश रुकेगी नहीं, लेकिन आप भीगने से और अपनी रक्षा कर सकते हो। एकादशी का व्रत और रोज भगवान का नाम करने से हमने वो छाता खोल लिया। अब दुख तो आएगा, ये नहीं सोचना नहीं आएगा, मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। मैं ऐसे झूठे वो बातें नहीं बोलता। सबको आएगा ही आएगा, क्योंकि रह ही रहे हैं दुख के घर में, तो क्यों दुख नहीं आएगा। लेकिन उससे बचाव हो सकता है। कैसे बचाव होगा? एकादशी का व्रत करने से और रोज भगवान का नाम करने से। ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, यही तरीका है, इसको छोड़कर और कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। कुछ भी कर लो, उससे नहीं होगा जो भगवान के नाम से होगा। हनुमान जी वही नाम करके राम जी के संकट को भी दूर कर रहे हैं। संकट मोचन नाम के, ये है भगवान का नाम। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ मंत्र देखो, ये बच्ची गाएगी। ये जर्मनी से आए, देखो बच्चे। मैं इसको पता है कब से जानता हूँ, जब ये इस उम्र में थी ना। तुम कितने साल की? 11 साल की? नहीं, ये 8 साल की थी। तब से इसको जानता हूँ, आज कितनी बड़ी हो गई। और बचपन से ही ये इसकी माँ है, दोनों एकादशी का व्रत करते हैं बचपन से ही। कभी जीवन में प्याज लहसुन तक नहीं खाया और बचपन से एकादशी का व्रत किया। कितने प्योर है, कितने शुद्ध है ना। और कथा भी बोलना जानती है, कीर्तन बड़ा सुंदर करती है ना। माँ मंत्र। बेचारों को हिंदी नहीं आती, क्या करें। हिंदी आती है? थोड़ा आती है? अरे वाह, हमको तो पता नहीं था थोड़ा। वो कहाँ गई? मधु जी कहाँ है? रसोई में लगी हुई है।